बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, very good morning to all. I hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? सब खैरियत से हैं? कल बहुत सारे लोगों को क्लास ज्वाइन करने में आई थिंक प्रॉब्लम हो रही थी। आई होप कि अब तकरीबन लोग, बट स्टिल वी हैव ओनली 13 स्टूडेंट्स, तो अभी प्रेडिक्ट ही कर सकते हैं, माइट भी कुछ स्टूडेंट्स को स्टिल क्लास ज्वाइन करने में खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हो रही है। तो तमाम लोगों के पास बीइंग अ क्लास टीचर मेरा नंबर भी सेव है और सारे ही टीचर्स उस ग्रुप पे हैं। आप किसी भी टीचर को, ग्रुप एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको असिस्ट करेगा। जो व्हाट्सएप ग्रुप ऑफिशियल बनाया गया है, जिसमें आप सब ने और कुछ लोगों के नाम जिनके नाम मुझे याद हैं, जिसमें इफ्तिखार सबसे टॉप पर हैं, खुशी हैं, आप लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने इतना असिस्ट किया और वो ग्रुप बन सका। बहरहाल बच्चों, मेरा ख्याल है कि बस जो इंट्रोडक्टरी वर्ड्स थे वो हो गए। दुआ से हमने आगाज़ किया क्लास का। कल की क्लास में हमने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस की है, ठीक है। और जिन लोगों ने डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को नहीं पढ़ा और वो क्लास भी नहीं देख सके, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख सके, मेरी उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि अब हम डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को ही बेसिकली एलाबरेट करेंगे और हमें डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग के जो यानी वो काम जो अकाउंटिंग कर रही है, उनको अब हमें मज़ीद एज अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग को थोड़ा सा फोकस करना होगा। अब आने वाले जो मेरे लेक्चर हैं उसमें तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ जो बात समझ में नहीं आए, बराए मेहरबानी पूछ लीजिएगा। तो चलिए, हम जो डेफिनेशन हमने कल डिस्कस की उससे बात को आगे बढ़ाते हैं। जो लोग कल क्लास में मौजूद नहीं थे, अगर वो ज़रा हैंड रेस कर दें तो मुझे अंदाज़ा हो जाए कि मुझे इस डेफिनेशन को खुदा न खास्ता दोबारा समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। ओके, सिर्फ आफिया आई थिंक आपने देर से ज्वाइन की थी क्लास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जैद भी कल क्लास में नहीं थे। एक्चुअली खुशी, आप मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने मुझे पहले भी पीपीटीज जो है वो अपलोड करने को कहा था। डेफिनेटली मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन असल में कुछ थोड़ा बहुत इसको डिस्कस तो कर लूँ आपसे, उसके बाद पीपीटीज आपसे शेयर करूँ तो फिर आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, चीज़ें भी समझ आएँ। अगर खुद ही पढ़ के समझना है तो फिर मेरी तो ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ इस वजह से मैं थोड़ा सा पीपीटीज को अपलोड करते हुए थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि बच्चे कहीं ये ना समझेंगे भाई टीचर ने अपलोड कर दिया, आप टीचर हमसे ही पूछता रहेगा। तो वो, क्योंकि अभी स्टार्ट है ना आप लोगों का, हाँ थोड़ा सा आप लोग ज़रा गो थ्रू कर लेंगे चीज़ों को, आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। या वो बच्चे जिनका साइंस बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ज़रा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, तो फिर मैं आप सबको मौका दिया करूँगा, फिर मैं आप सबको मौका दूंगा कि आप अपनी अपनी थाट्स शेयर करें। और थाट्स को शेयर करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ जो हैं वो
प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जिसमें मेंटीमीटर अगर आपको किसी टीचर ने अब तक इंट्रोड्यूस करवा दिया तो अच्छी बात, वरना मेंटीमीटर आप लोगों ने यूज किया फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, फॉर मल्टीपल चॉइस? किसी टीचर ने यूज किया आपके साथ अभी तक क्लास में मेंटीमीटर? MENTI, मेंटीमीटर। अच्छा, तो इंशाल्लाह हम करेंगे। और खुशी आप बिल्कुल, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि आप मुझे अगर बाद में भी ऐसे ही याद दिलाती रहें, क्योंकि मैं इंशाल्लाह, बस हो सकता है आज की स्लाइड्स अगर मैं मैक्सिमम कवर कर लूँ तो मैं आपसे डेफिनेटली फिर ये स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे ये पूछ सकती हैं, कह सकती हैं बार बार कि सर स्लाइड्स जो हैं वो अब इतनी हो गई हैं, इतनी रह गई हैं। लाइक अभी हम देखें 13 स्लाइड पे मौजूद हैं, वैसे तो 41 स्लाइड हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप करूँगा। आज से 2 लेक्चर हैं हमारे कंटिन्यूसली, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, बूस्ट करते हैं और देखते हैं कि आज आप लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो क्योंकि इनिशियल लेक्चर्स हैं, स्टार्टिंग लेक्चर्स हैं, आई थिंक सब लोग फ्रेश होंगे और सबको फ्रेश होना चाहिए। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे, बड़े प्यार से अदब से उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ज़रा उठ जाइए, मुंह नहीं धोया है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, फ्रेश हो जाइए और ज़रा क्लास को क्लास के अंदाज में लीजिए, चीज़ें अपने सामने रखें ताकि आप क्लास में बहुत एक्टिव होकर, इन्वॉल्व होकर चीज़ों को ना सिर्फ सुने बल्कि समझें। वरना थ्योरी की क्लास में, यानी ये सब्जेक्ट थ्योरी नहीं है, बट इनिशियली हम थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको नींद आएगी और आप सो जाएंगे, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो सिर्फ लॉग इन करके क्लास में रहना फ्रूटफुल नहीं होगा। जितनी ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगी क्लास में, उतना आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो चलिए, सिर्फ आफिया ने कल देर से ज्वाइन किया था और बाकी सारे स्टूडेंट्स क्योंकि क्लास में मौजूद थे, तो मैं इस डेफिनेशन से आगे बढ़ता हूँ जो आपको यहाँ लिखी हुई नज़र आ रही है। और इस डेफिनेशन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं बस उनको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ। वो थे जनाब रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ये अकाउंटिंग के वो बेसिक कहना चाहिए काम है, फंक्शंस हैं, जो कि अगर ना किए जाएं तो फिर अकाउंटिंग करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वैसे तो रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज हर कोई शख्स कर सकता है, लेकिन जिस तरह एक अकाउंटेंट करता है उस तरह का शख्स नहीं कर सकता। राइट? तो बस बात को आगे बढ़ाता हूँ, साथ रहिएगा और जहाँ दिल चाहे सवाल कीजिएगा बेफिक्र होकर। ठीक है? ओके रेहाना, थैंक यू, मैंने आपको कमेंट पढ़ लिया, आपको मैसेज पढ़ लिया। अब हम आगे की जानिब बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का आगाज हुआ चाहता है। एनीबडी हैज़ आइडिया कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो मैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आपको एक काम करता हूँ, चलें कोशिश करता हूँ कि अगर जल्दी से आपसे थोड़ा सा मुझे टाइम दें ज़रा, बस मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक छोटा सा काम दे सकूँ। और ये है जनाब आदि चलें देखते हैं कि अगर ये काम हो जाए तो कितना अच्छा हो सकता है। आप सब मेरे साथ ही हैं उम्मीद करता हूँ, और मैं जनाब अली हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, और आपसे कहते हैं टू
6। अच्छा, बुक सब लोगों ने परचेज कर ली है? मुझे रिप्लाई करके बताइए प्लीज। गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये सब लोग हैं माशाल्लाह, ये मेरी क्लास के सब लोग हैं। रेहाना, शानजे, खुशी, आफिया, मोहम्मद मुदस्सिर, मलिक, सलीम, जैद हसन, आयना, आलियान इम्तियाज, नूरुल फातिमा। एक्सचेंज करनी है क्या? ये मेरी क्लास के सब लोग हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं। चलें अभी पता चलता है कितने लोग क्लास में एक्टिव हैं। शायन भाई थैंक यू सो मच, आपने रिप्लाई किया। जनाब अली, इस स्क्रीन को हटाते हैं आपके सामने से और ज़रा आपके सामने लाते हैं। अच्छा, मेंटीमीटर यूज़ करना आता है आप लोगों को? नहीं आता तो एक काम ये करें, जस्ट मेंटीमीटर अपनी स्क्रीन पे खोलें। सिंपल मेंटीमीटर, mentimeter.com, सिंपल ही आप खोलें। दो ऑप्शन है आपके पास, दोनों आपसे शेयर करता हूँ। जब आप मेंटीमीटर खोलेंगे अपनी स्क्रीन पर, दो ऑप्शन है, मैं दोनों आपसे शेयर करने लगा हूँ। आता है, वेरी गुड। कोड भी दे रहा हूँ और लिंक भी दे रहा हूँ, दोनों दे दिए। कोड बता रहा हूँ आपको, 79358073। जब आप mentimeter.com खोलेंगे, 79358073। ये सिर्फ यूज करने के लिए मैंने कहा कि आपको शेयर कर लूँ। 79358073। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों को तो यूज करने में महारत है भाई। अच्छा जी, क्या कर रहे हैं आप? अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछेंगे। 79358073। जी बिल्कुल। मलिक सलीम, आपने इसमें लिखा हुआ भी तो आ रहा है ना क्या चीज़ है? अंग्रेजी भी तो पढ़ी है। अच्छा, मजे की बात है, इसमें कोई सही और गलत वाला ऑप्शन नहीं रखा है हमने, ठीक है? मेंटीमीटर बड़े अंदाज में इस्तेमाल होता है। इसमें जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आपको अपनी बात कहने की आज़ादी है। आप अपने नाम से नहीं कह रहे हैं, हम आपको पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई ये बेसिकली ये इस्तेमाल हो रहा है फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग, फॉर रिकॉलिंग द ओल्ड कॉन्सेप्ट्स। और अगर आपने अभी बात को गौर से सुना तो आप चीज़ों को कितना गौर से सुन रहे हैं, ये इसलिए इस्तेमाल हो रहा है। तो बात ये बच्चों कि जिन्होंने कर लिया बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मेरे पास रिजल्ट उतने नहीं है। टोटल मेरे पास स्टिल 12 लोगों ने इसको काउंट किया है। तो ज़रा देख लें, जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लें सब लोग तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, ओनली 10 आ रहा है अभी तक। ऐसी समझाने के लिए आपको सिर्फ ये एक्टिविटी करवाइए। ये एमसीक्यू नहीं है शायान, बात को समझिए। ये एमसीक्यू में तो ये होता है ना कि आपको करेक्ट ऑप्शन, और फिर यहाँ तो बस लोग वोटिंग कर रहे हैं आसान लफ्जों में। मैंने उसमें ये रखा ही नहीं ऑप्शन की करेक्ट है, राइट है, रॉन्ग है। आप देखें, आप जब वो सिलेक्ट कर रहे होंगे तो वो तो ये थोड़ी पूछ रहा है। हाँ, बस फिलहाल ये एक है। जी, मैं समझ गया शायान आपकी बात। ओके, वेरी गुड। नाउ 17 18 स्टूडेंट्स हैव डन, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने स्टिल नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट, विद ड्यू रिस्पेक्ट प्लीज, मेंटीमीटर का लिंक मैंने भेजा है, मेंटीमीटर पे जाएं। आलियान इम्तियाज साहब, mentimeter.com मैंने एक लिंक भेजा था, मैं लिंक कॉपी कर रहा हूँ सर, ये लिंक आ गया दोबारा, इस लिंक पे चले जाएं।
और आपको सिर्फ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में राइट जो आपको लगता है जितने फंक्शन है आप उसको सिर्फ टैप कर दें। हम इसको मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह से इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब और अगर किसी को स्टिल समझ में नहीं आ रहा क्या करना है तो मैं हेल्प करूं। 18 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ये कर चुके हैं और हमारे साथ क्लास में तकरीबन 20 स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो 2 लोग अभी भी बाकी हैं जिन्होंने नहीं किया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, जल्दी से अगर आपने नहीं किया मुझे बताएं, मैं आपको डायरेक्ट असिस्ट करता हूँ। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है क्या करना है वो बताए जल्दी प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। देखें, अच्छा ओके, ताबिश साहब कहते हैं 1 मोर लेफ्ट, इट्स 19। जो एक स्टूडेंट बाकी है, नहीं बेटा 22 आ रहे हैं ना, तो मेरी 2 आईडीज हैं, एक C1 मॉर्निंग में मेरा जिससे मैं वॉइस आ रही है वो है, और एक C1 मॉर्निंग मेरी प्रेजेंटेशन है। तो ये होगा, इसके अलावा 20 स्टूडेंट्स होंगे क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई काउंट कर सकता है तो जरूर कर ले। जिस बच्चे ने नहीं किया मेरी रिक्वेस्ट है, देखें यहाँ पे आपके नाम वगैरह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करवा रहे ना, आपकी ईमेल रिकॉर्ड करवा रहे हैं, जस्ट ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आप कितना इंगेज हैं हमारे साथ, हमारी बात कितने ध्यान से सुन रहे हैं। तो चलिए, अगर आप ये जो स्टूडेंट रह गया है अगर वो इसको कर दे तो बहुत शुक्रिया जनाब। एक स्टूडेंट को रह गया और जिसे समझ में नहीं आ रहा वो प्लीज मुझसे पूछ ले, मैं बताने को तैयार हूँ। प्रोसेस बता देता हूँ आपको कैसे होगा। सिंपल जो कोड मैंने कॉल किया है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब सही है, ये हमारे पास आ गया। ये mentimeter.com जब आप खोलते हैं तो ऐसी वेबसाइट आती है, यहाँ पे आप कोड डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ साइन अप कर लॉग इन करना साइन अप करना चाहें तो साइन अप करने के लिए आप सिंपल क्या तरीका इस्तेमाल कर लें कि आप जो है वो जो आपकी जो भी आईडी आप जिससे लॉग इन हुए हैं, और इस वक्त आप तक यकीनन आप सब लोग जो है वो AKHSS की आईडी से लॉग इन हुए हैं, आप AKHSS की आईडी से साइन अप करके और यहाँ से जो ये गूगल वाला ऑप्शन है साइन अप विद गूगल, आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप साइन अप करना चाहते हैं। अच्छा, और अदरवाइज आप यहाँ पे कोड डाल दें, जो भी कोड मैं आपको बता रहा हूँ, और उसके बाद जब आके जाके आप सिर्फ जो जो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन जो आपको लगता है उसे सिलेक्ट कर लें। तो बहरहाल इससे तो मैं मिनिमाइज करता हूँ, वापस लेकर आता हूँ अपने पास। और अब मैं आता हूँ जनाब अली। स्टिल 19 स्टूडेंट्स आ रहे हैं लेकिन कोई एक स्टूडेंट है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। चलें, बहरहाल ये है आपका रिस्पॉन्स आपके सामने, आप देख सकते हैं 19 स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स हमारे सामने है। इस स्टूडेंट ने ये अभी तक परफॉर्म नहीं किया, वो बेहतर जानता है। लेकिन देखें, जब आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो आपको चीज़ें भी समझ आएंगी, तभी आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। जब आप पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, आप हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, तो फिर अब वही वाली बात है ना, हमारे पास तो बहुत सारे तरीके हैं। फिर मैं ठीक है अभी आपको पैटलेट वॉल पर लेके जाता हूँ, वहाँ हर बच्चा अपने नाम से लिख लेगा, सारे बच्चे फिर वहाँ पर नज़र आने लगेंगे भाई कौन बच्चा है जो लिख रहा है, कौन बच्चा है जो नहीं लिख रहा। तो बहरहाल जिन्होंने मेंटीमीटर को भी इस्तेमाल किया उन्होंने देखा कि हमने यहाँ पर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में मेरे साथ जो है वो 11 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग 4 हैं, जबकि 6 स्टूडेंट्स के मुताबिक 2 हैं और 2 स्टूडेंट्स के मुताबिक 6 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। अगर आप इसमें नंबर में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एक बार समझा देता हूँ। मेरा ख्याल है एक स्टूडेंट ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है अभी अभी, अगर वो मेंशन कर दें कौन है तो अच्छी बात, मैं उनके लिए स्पेशली ये रिपीट कर रहा हूँ कि बेटा, और जिस बच्चे ने अभी तक यहाँ पे मार्क नहीं किया मैं उससे मुखातिब हूँ। फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर मैंने एक जनरल सर्वे रखा और मैंने उसमें ये पूछा कि फंक्शंस अकाउंटिंग के 2 हैं, 4 हैं या 6 हैं। तो 6 स्टूडेंट्स ने कहा फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग 2 हैं, 11 स्टूडेंट्स ने वोट किया कि
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग 4 हैं एंड 2 स्टूडेंट्स ने वोट किया कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग 6 हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है बस हम बात को आगे बढ़ाते हैं वापस जल्दी से। इस तरह इंशाल्लाह हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ जहाँ जिस जिस अंदाज से सिखा सकते हैं चीज़ों को सिखाएं। आतिफ करीम साहब ने भी बड़ी देर से ज्वाइन की क्लास, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत सारे लोग शायद खुश हो जाएं, है ना, कि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कितने लिखे नजर आ रहे हैं बच्चों। चलिए आप मैसेज पे जवाब दीजिए। अच्छा, चलिए प्यारे बच्चों, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आपको लिखे नजर आ रहे हैं 2, है ना, और अच्छा अच्छा, नूरुल फातिमा, वो क्या इमरान खान क्या कहता है याद है ना आप लोगों को? आपने तो डे फर्स्ट ही बता दिया था। इमरान खान क्या कहता है आप जानते हैं ना? तो बस, अच्छा आप सुनिए, अब देखिए, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में पहला फंक्शन है रिकॉर्डिंग। अब इस पे बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। रिकॉर्डिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इट इंश्योर्स दैट ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। अच्छा एक काम करें ना, अ, ताबिश आप पढ़िए बेटा इसे, शाबाश, रिकॉर्डिंग को जरा पढ़ के सुनाइए। रिकॉर्डिंग को पढ़कर सुनो सर। This is the base function of accounting. It ensures that all business transactions of a financial character are correctly recorded in a chronological order. The recording is done in the book popularly known as a journal. ठीक है, जज़ाकल्लाह ताबिश, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ आपके पास कैसी आ रही है, लेकिन मेरा ख्याल है ताबिश आप थोड़ा सा कोई माइक या फिर हैंड फ्री वगैरह अरेंज करें ताकि आप लोगों की आवाज़ मुझे प्रॉपर आ सके। बहरहाल मैंने आपकी आवाज़ सुनी है, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे थे, बहुत फोकस्ड होकर पढ़ रहे थे, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा प्लीज़ प्रॉपर, अगर कोई देखें, मैंने आपको डे फर्स्ट एक वीडियो भी दिखाई थी जिसमें मैंने कहा था कि एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। लाइक मैं भी अगर क्लास ले रहा हूँ तो चाहे मैं कॉलेज से लूँ चाहे मैं अपने घर से लूँ, जिस तरह से भी मुझे क्लास लेने के लिए कहा गया है, अगर मैं एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में नहीं बैठूंगा तो होगा क्या कि आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर समझ में नहीं आएगी, फिर वो वाली बात ही नहीं होगी। मतलब आपका पढ़ने का दिल भी नहीं चाहेगा अगर आपको आवाज़ ही प्रॉपर ना आ रही हो। तो थोड़ा सा ज़रा इसको जैद बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वाइड हो, लॉन्ग हो, और वाइड जर्नल हो, और जो है ना थोड़ा सा ज़रा जानदार हो, दुबला पतला सा ना बना लीजिएगा वरना फिर 3-4 जर्नल बनाने पड़ जाएंगे। अच्छा जी, इसमें मैं बस की पॉइंट्स हाईलाइट कर देता हूँ अगर आप मेरे साथ हैं। ये बेसिक फंक्शन है अकाउंटिंग का, और क्या कर रहा है ये? बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्या मुझे ट्रांजेक्शन समझाने की ज़रूरत है? ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसका फाइनेंशियल कोई करेक्टर है उसको करेक्टली रिकॉर्ड करते हैं, क्रोनोलॉजिकल कहते हैं, डेट वाइज। क्रोनोलॉजिकल मींस डेट वाइज। ताबिश बेटा, ट्रांजैक्शन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को कहते हैं। आप अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरा बच्चा। हालांकि देखिए मैंने ये नहीं कहा ताबिश कि बेटा मैं नहीं बता रहा, आपने बोला सर प्लीज, मैंने कहा एक्सचेंज ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। बट क्या एक जुमला इनफ है? ये तो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो अब अगर आपको एग्जाम्पल्स चाहिए तो आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर, और ज्यादा तो है नहीं रिकॉर्डेड लेक्चर, थोड़े से तो है बेटा, वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख लें, इंशाल्लाह आपको चीजें समझ आएंगी, वरना आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ लिया करें कोई भी बात हो जी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, chronological order means date wise, the recording is done in the book popularly known as journal। इसका मतलब है जिस तरह आप अकाउंटिंग का काम किसी एक पर्टिकुलर जर्नल में करेंगे, कॉपी में करेंगे, रजिस्टर में करेंगे और उसका एक फॉर्मेट है, ऐसे ही अकाउंटिंग के काम को सबसे पहले अगर रिकॉर्ड किया जाता है तो कहाँ किया जाता है प्यारे बच्चों? शेयर योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स।
जर्नल में किया जाता है। और अब मसला ये है, क्या ये जर्नल प्यारे बच्चों, अच्छा बहुत सारे बच्चे ना लेट क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है ना, तो जब तक आपकी मतलब जब तक मैं आपसे वन ऑन वन मिल नहीं रहा और आपके रजिस्टर्स नहीं देख रहा, तब तक तो आप ये कर लें। लेकिन भाई बात ये कि चाहे आप कॉमर्स हो चाहे आप साइंस बैकग्राउंड हो, क्लास में वक्त पे आने की आदत नहीं डालेंगे, वक्त पे नहीं सोएंगे, तो फिर फायदा नहीं है इस तरह पढ़ने का। और मैं अगर रोजाना रोजाना लेक्चर दूंगा तो जो बच्चे बेचारे 8 बजे से आ जाते हैं वो कहेंगे सर तो आधा घंटा लेक्चर देते रहते हैं। तो प्लीज देखें, हर साल हमारे पास बच्चे आते हैं, हमारा काम है समझाना, वो हम समझा देते हैं। लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेंगे ना इस तरह, नहीं मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मजबूर किया जाएगा ना बहुत ज्यादा, तो फिर मैं नाम लेना शुरू करूंगा। मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, कोई एक बच्चा नहीं है, कुछ 2 3 4 बच्चे हैं जो पिछले 5 10 मिनट में 15 मिनट में तशरीफ लाए क्लास में। मैं सब एक एक बच्चे को कह रहा हूँ जो आफ्टर 8:15 8:10 8:20 आ रहा है, ये प्लीज थोड़ा सा इस एटीट्यूड को जरा देखें। अच्छा जी, अब बात ये है, जर्नल क्या है, गौर से सुने। जर्नल आप सब अगर समझें कि वो जर्नल वो रजिस्टर जो आपके पास है, तो नहीं जनाब, अकाउंटिंग की किताब और अगर आपका जर्नल अगर एक जैसा है तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। इस जर्नल का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम आपको बनाना सिखाएंगे। यानी हम आपको बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के जो होने वाले मामलात हैं, बिजनेस में होने वाले जो लेन देन हैं, ना सिर्फ हम उन्हें लिखना सिखाएंगे बल्कि हम उन्हें ये भी सिखाएंगे कि आप कहाँ लिखेंगे एक जर्नल में, और उस जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। मैं अल्लाह के हुक्म से वो फॉर्मेट भी आपको सिखाऊंगा, वो फॉर्मेट आपसे शेयर करूंगा। शायान थैंक यू सो मच, आपने फॉर्मेट का पूरा नाम भी लिया। लेकिन क्या जर्नल सिर्फ जर्नल का नाम है? क्या अकाउंटिंग में सिर्फ जर्नल को कहते हैं? एक्सीलेंट मेरा बेटा, सो नाइस ऑफ यू, स्टे ब्लेस। मरियम थैंक यू जी। इसका मतलब है देयर आर नंबर ऑफ जर्नल्स इन द अकाउंटिंग। when we perform accounting we have a lot of choices to record business transaction in different books। सही है प्यारे बच्चों, साइंस वाले मेरे साथ हैं, साइंस वाले मेरी बात समझ रहे हैं। जब आप बचपन में, देखिए मैं एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ ऐसे कि आपको समझ आए, जब आप बचपन में पढ़ना शुरू करते हैं, छोटी क्लासेस में होते हैं, तो आपको सिखाया जाता है कि भाई उर्दू का काम उर्दू की कॉपी में करना है, उर्दू की कॉपी की शेप इस तरह की होगी, मैथ्स की कॉपी की शेप इस तरह की होगी, इंग्लिश की कॉपी में इतनी लाइंस होंगी, हमें इतनी लाइंस में लिखना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? साइंस वाले स्टूडेंट मेरे साथ हैं, उन्हें मेरी बात समझ आ रही है? साइंस के स्टूडेंट हैंड रेस करेंगे, साइंस के स्टूडेंट्स मेरे लिए हैंड रेस करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब मुझे रिप्लाई करके बताएंगे प्लीज, आपको मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? बचपन में आपको वेरी फर्स्ट टाइम समझाया जाता है कि भाई अलग अलग कॉपियां हैं और अलग अलग कॉपी का एक मकसद है। तो भाई इसी तरह जब मैं आपको जर्नल पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, अच्छा देखिए अब मैं इतनी डिटेल में अभी बात कर रहा हूँ ना, तो जब मैं इस पर आऊंगा ना इंशाल्लाह, मैं उस वक्त इतनी डिटेल में बात नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा क्विकली आगे बढ़ूंगा जब मैं प्रैक्टिकल के करीब करीब पहुंचूंगा। और प्रैक्टिकल शुरू कहाँ से होगा? प्रैक्टिकल इस जर्नल से ही स्टार्ट होगा। when we will start work in journal, either whatever the type of journal it is, हम जब इसमें काम करेंगे तो फिर जर्नल कैसे बनेगा, उसका क्या फॉर्मेट होगा, सबसे पहले वो शेयर किया जाएगा। फिर इस जर्नल में लिखेंगे क्या, कौन सी बातें लिखेंगे, अंदाज क्या होगा लिखने का, वो आपको सिखाएंगे। तो बहरहाल नाउ वी हैव फाइनलाइज द फर्स्ट important और basic function of accounting is to record the business transactions। भाई पूरी कहानी याद रखेंगे तो आपकी मर्जी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूरा पैराग्राफ पी जाइए, याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, लेकिन द बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इट इज इनफ, राइट? नेक्स्ट पर चले, इजाजत है, याद रहेगा आप सब लोगों को। बेसिक फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, एंड व्हाट वी विल रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। भाई आप मेरे साथ हैं, आपका रिप्लाई नहीं आता तो मुझे लगता है कि बस मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ूं, नेक्स्ट पर चलूं। द सेकंड वन इज क्लासिफाइंग। अच्छा जी, अब क्लासिफाइंग क्या है?
चलिए ये पढ़वाते हैं। केंजा, आप हमारे साथ हैं? केंजा, आर यू देयर? बेटा प्लीज क्लासिफाइंग को जरा रीड करें। Classification involves systematic analysis of the recorded data with the objective of grouping transaction or entries of one nature at one place. This work is done in the book popularly known as ledger. राइट, थैंक यू सो मच केंजा, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा जी, केंजा ने तो खैर बहुत तेजी से पढ़ा और बहुत अच्छा पढ़ा। उन्होंने इस गलती को भी नोटिस नहीं किया और उन्होंने बल्कि इसको करेक्ट करते हुए तेजी से पढ़ दिया। बहुत अच्छी बात है, जज़ाकल्लाह। क्लासिफिकेशन में बेसिकली अब वो कह रहा है कि क्लासिफाइंग, मैं इसको आसान लफ्जों में आपसे शेयर कर देता हूँ, मैं कल भी कह चुका हूँ। क्लासिफाइंग में ना आप चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटते हैं। और आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? क्लासिफाइंग इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शन। क्यों करते हैं? और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है कि आप चीज़ों को जो है अब जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है डेफिनेटली वो तो कह रहे हैं सर समझ में आ रहा है, हमें तो पता है ये लेजर क्या होता है और लेजर क्यों बनाते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर मैं बिजनेस के होने वाले लेन देन, बिजनेस के होने वाले ट्रांजैक्शन, सही है, जरा सी स्पेलिंग मिस्टेक्स नजर आ रही होंगी आपको यकीनन, लेकिन आई होप कि आप इसको यकीनन समझ रहे हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को अगर हम कवर कर लें और उन्हें लिख लें तो अब बिजनेस में तो बहुत तरह की ट्रांजैक्शन है। किसी में पैसे आ रहे हैं, किसी में पैसे जा रहे हैं, कहीं पर हम कुछ खरीद रहे हैं, कहीं पर हम कुछ बेच रहे हैं। हमने एक महीने यूटिलिटी बिजली का बिल, सुई गैस का बिल पे किया, नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा पे ऑफ किया, नेक्स्ट मंथ सैलरी भी दी, जिस जगह हम जो ऑफिस अपना ऑपरेट कर रहे हैं उस जगह का रेंट भी दिया, हर महीने रेंट देते हैं। तो कुछ चीजें हैं जो बार बार रिकॉर्ड हुए जा रही हैं। अब अगर मुझसे ओनर पूछे कि भाई लास्ट 3 मंथ्स का रेंट कितना बनता है टोटल, या हमने कितना रेंट पे कर दिया और कितना नहीं किया, तो मेरे पास रेंट की डिटेल होनी चाहिए। हमने कितने की मर्चेंडाइज, कितने का सामान खरीदा, हमारे पास कितने का फर्नीचर है, हमारे पास कितना कैश है, हमें किसी पर्टिकुलर पार्टी को, हमें किसी स्पेसिफिक पार्टी को कितने रुपए देने हैं, हमें किसी से कितने रुपए लेने हैं। तो अब हमें चाहिए डिटेल ऑफ अ स्पेसिफिक अकाउंट। उसके लिए अकाउंटिंग कहती है कि मैं क्लासिफाई करना सिखाती हूँ, क्लासिफिकेशन करवाती हूँ। और क्लासिफिकेशन से क्या होता है? चीजों को समझना। क्लासिफिकेशन मेक्स थिंग टू अंडरस्टैंड इन अ ईजियर, इन अ इजी वे, इन द इजीएस्ट मैनर। अगर आप चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं बांटें तो उनको समझना कभी कभी मुश्किल होता है। चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांट देने से चीजों को समझना आसान हो जाता है। एग्री? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो हम यकीनन आपके साथ बातचीत करेंगे, मनवाएंगे नहीं अपनी बात। ये नहीं कि मैंने सर इमरान ने कह दिया आपने मान लिया, पत्थर की लकीर थोड़ी हो गई। साइंस के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो साथ दीजिए प्लीज, कि भाई क्लासिफिकेशन जब आप चीज़ों को मुख्तलिफ हिस्सों में बांटते हैं ना तो उससे चीज़ें आसान हो जाती हैं, उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना आसान होता है। ठीक है, अच्छा, और बेसिकली ये जो काम होता है ये होता है कहाँ? एक बुक, और वो बुक कहलाती है लेजर। तो जब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल काम कर रहे होंगे और प्रैक्टिकल काम का आगाज जर्नल से होगा, तो जर्नल से होते हुए हम लेजर की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में दूसरा फंक्शन क्लासिफाइंग था। बहुत सारे बच्चे खुश हुए, उन्होंने कहा ओके जी 2 ही फंक्शन है अकाउंटिंग के हैं, तो चलें अब 6 हैं, 4 हैं या 2? जनाब अली, मजे की बात यह है कि मैंने आपसे पहले ही 4 फंक्शंस डिस्कस कर लिए थे, जब भी तो माशाल्लाह 11 स्टूडेंट्स ने वोट किया 4 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को। कैसे? जब मैं डेफिनेशन, याद है मैंने आपको कहा ना कल कितने लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी? आफिया वाज द ओनली वन।
शी सेड कि सर मैंने यस्टरडे की क्लास नहीं ली थी प्रॉपर, वो देर से ज्वाइन किया था उन्होंने, बट ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में अगर मौजूद थे या उन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लिया है, तो भाई कल की क्लास में बच्चों हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में यही तो समझा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आपको यही तो समझाया कि जनाब अली रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज और इंटरप्रेट, और आप देख सकते हैं कि आपको वही 4 फंक्शन लिखे नजर आ रहे हैं। तो चलिए समराइजिंग जो है वो हम, जी खुशी प्लीज। Summarizing. This is concerned with presenting the classified data in a readily understandable manner to both internal as well as external user of accounting information. It involves preparation of the following statements: trail balance, profit and loss account, balance sheet. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू बेटा। अच्छा, अब देखें बात वो ये कि आप ना एक सब्जेक्ट के फंक्शंस को स्टडी कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में अभी आप बेहतर अंदाज से जानते भी नहीं है, जिसको अभी आपने स्टडी करना स्टार्ट किया है, उसके काम आपको तब तक ये काम आपने करने, जब ये काम कर लेंगे ना तो ये फंक्शंस ऐसे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि आपकी सोच होगी। अभी आपको ये पढ़ने पड़ रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिलेबस डिजाइन होता है, जो एसएलओ डिजाइन हुआ है, हमें तो उसके मुताबिक लेके चलना है ना स्टूडेंट को। अब यकीनन जब ये सारे काम हम करेंगे, अब जो कॉमर्स का स्टूडेंट है जिसने अकाउंटिंग पढ़ी है वो कहता है हाँ यार ठीक है, ये सारी चीजें तो मैंने पढ़ी हैं, और वाकई अगर वो पहले से पढ़कर आया और आज वो इस डेफिनेशन को पढ़ रहा है, वो आज इस फंक्शंस को पढ़ रहा है, तो वो इस बात को रियलाइज कर रहा है कि हाँ ना, अकाउंटिंग बेसिकली चीजों को जर्नल में रिकॉर्ड करके, लेजर में रिकॉर्ड करके, लेजर से आगे कहाँ लेके जाती है, लेजर के बाद वो से लेके जाती है ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस के बाद यकीनन कुछ लोगों के दिमाग में आएंगे एडजस्टमेंट्स। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, बनाकर जो सीखेंगे ना वो बोलकर नहीं सीखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, आप जर्नल बनाएंगे, आप लेजर बनाएंगे, क्यों शायान भाई, जब ये चीजें बनाएंगे तो बनाकर जो लर्निंग होगी ना वो ऐसे बोल कर नहीं हो सकती। हाँ, बट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में आपको पेपर में बोल सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे सकता है, आपको फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग का एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी मैं 4 फंक्शन में से 3 फंक्शन लिखूं और एक फंक्शन के बजाय जो है मैं कुछ और लिख दूं, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो इररेलेवेंट हो। तो भाई जब बच्चे ने चारों फंक्शन पढ़े होंगे तो वो 4 में से 3 वहां देख के पहचाने जाएगा कि हाँ these 3 are the functions of accounting। गेटिंग माई पॉइंट। देखिए मैं मुश्किल बातें नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल, बात ये है कि आपको पास एमसीक्यू कैसे आएगा। माशाल्लाह आप बड़े ज़हीन लोग हैं, आपकी ज़हानत पर हमें जर्रा बराबर शक नहीं है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। आखिर ये पढ़ाने का इतना डिटेल में जाने की वजह क्या है, मुझे तो जल्दी से भाग के अकाउंटिंग की प्रैक्टिकल पे आ जाना चाहिए। तो फिर होगा पता है क्या, एयर एंड पर बैठे हुए ना आप सब ये थ्योरी खुद से बैठ के याद कर रहे होंगे, रट्टे लगा रहे होंगे, मगअप कर रहे होंगे और बैठ के सोच रहे होंगे यार सर इमरान ने तो ये सब पढ़ाया नहीं है हमें। तो भाई ये कहना बड़ा आसान होता है जनाब अली कि हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया नहीं, लेकिन टीचर जो है वो बहुत मेहनत करता है। अगर आपकी ज़ात से कोई शख्स जो है वो सिंसियर है तो आपके पेरेंट्स के बाद आपका टीचर है। मार्क माई वर्ड्स इन योर लाइफ, अगर आपकी ज़िंदगी में आपके साथ कोई सिंसियर है ना तो आपके माँ बाप के बाद, सही है, या आपके रिलेटिव्स के बाद आपका सबसे ज़्यादा सिंसियर अगर कोई है तो वो आपका टीचर है। तो प्यारे बच्चों इस बात को समझिए, ये काम हमने करने हैं, जब ये काम करेंगे तो पता चलेगा। ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, all these statements summarize all the information which has been recorded in journal, which has classified in ledger, and now all the data which has record, classify is now summarizing in ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब अगर बोले ना सर ये है क्या, तो जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा कि मैं इसके बारे में एक एक जुमला अगर भी कह भी दूं। ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने अकाउंट्स की एक्यूरेसी, जो अकाउंट्स हमने बनाए उनकी एक्यूरेसी को, जो जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना
कि हमारे पास कैश कितना है, हम ये जानना चाहते हैं, हमें किसी पार्टी को कितने पैसे देने हैं, हमें किसी से कितने पैसे लेने हैं, हमारा खर्चा कितना है, हमारे लास्ट 3 मंथ्स का यूटिलिटी एक्सपेंस कितना है, हमारे पास फर्नीचर कितने का मौजूद है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन, सही है, आपको ये तमाम अकाउंट्स की डिटेल, इनिशियल डिटेल आपको ट्रायल बैलेंस के जरिए मिलती है। और ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है फॉर चेकिंग द अर्थमेटिकल मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। उसके बाद बिजनेस क्यों किया जाता है, याद है? जी जनाब, पार्टिसिपेट करें, सो तो नहीं गए। बिजनेस क्यों किया जाता है? आलिया मुझे लिख के भेजें, बिजनेस क्यों किया जाता है, जल्दी से। आलिया, आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं मैं, और अगर मैं आपका मैसेज ना पढ़ सकूं तो आप मुझे बताएंगी। आलिया, आर यू देयर? आलिया साथ क्लास में है जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जिन बच्चों ने रिप्लाई किया मैं बहुत शुक्रगुजार हूं दिल से उनका कि वो साथ साथ होते हैं मेरे। अच्छा देखें, ऑब्जेक्टिव जो है ना, पर्पस, बिजनेस करने का पर्पस, आलिया अकाउंटिंग करने का पर्पस, टू नो, टू डिटरमिन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। यस्टरडे वी डिस्कस द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, याद है? आलिया, आप कल क्लास में थी? जरा पर्पस ऑफ अकाउंटिंग डिफाइन कीजिए प्लीज, अनम्यूट करके। क्या था पर्पस ऑफ अकाउंटिंग? वो लोग जो पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बता सकते हैं जरा हैंड रेस का ऑप्शन इस्तेमाल करें। आलिया आप बताइए अगर आपको याद है प्लीज। देखिए आप जो भी It जी, was to provide information useful in making economic decisions. अच्छा जी, आलिया जरा प्लीज एक, अच्छा जी, आमना, आमना प्लीज आप बताइए, चलिए आमना आप बताइए, थैंक यू सो मच। सर अस्सलाम वालेकुम। आपने जो कल वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए मेरा बेटा। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बताया था वो था द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। और एक्सीलेंट एक्सीलेंट, खुश रहिए मेरा बेटा, जजाक अल्लाह, बहुत जबरदस्त बताया आपने। दोबारा पढ़ें एक बार, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुन के। लिखा है ना आपने ये? जी जी क्या बात है, खुश रहिए, खुश वहाँ रहिए पे जी। प्लीज दोबारा पढ़ेंगे। द बेसिक पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन useful in making economic decision, or the main information a businessman require is the profit or loss of his business, and this information provided by to him by the accounting. थैंक यू सो मच आमना, बहुत 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 अच्छा लगा आपने जिस तरह पढ़ा, पढ़ के सुनाया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने पास लिखा है। देखें, मैं किसी भी दिन ना आप लोगों को आपके रिटर्न वर्क शो करने को कह दूंगा, तो जो काम मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसे जरूर लिखा करें प्लीज। और शायान साहब, ये जितनी चैट है ना, याद रहे ये रिकॉर्ड हो रही है, समझ रहे प्यारे भाई? तो प्लीज, नहीं, वो जो आप लिख रहे हैं ना वर्ड्स, जरा उसका ख्याल रखिए विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है? आप क्लास में नहीं बैठे हुए ना, आपके बराबर में कोई स्टूडेंट नहीं बैठा हुआ कि आप उससे बात कर रहे हैं, तो बस रिक्वेस्ट है सर आपसे। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरी पोजीशन भी समझ रहे होंगे जी। आप देख रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि थोड़ा सा जरा अंदाज़े बयां जरा अगर अच्छा हो जाए तो बेहतर रहेगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत जी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जिस तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बताया। देखें, बात ये, पुरानी चीजें भूलते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे तो फायदा थोड़ी है कुछ पढ़ने का। अब अगर आपको पता है कि आप बुनियादी तौर पर यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, अकाउंटिंग करने का मकसद यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना था और बिजनेस करने का मकसद मुनाफा कमाना था, तो भाई वो मुनाफा हमें अकाउंटिंग बताएगी रिकॉर्ड क्लासिफाई करने के बाद। कौन से स्टेप में? समराइजिंग में, थ्रू
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सही है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अभी अभी ज्वाइन किया है, अगर उन्हें मेरी आवाज़ आ रही है तो बेटा ये दूसरा यूनिट है, पता है आपको? मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब ने क्लास को अभी ज्वाइन किया है, क्या आपको पता है कि ये दूसरा यूनिट है मेरा बेटा? आप पहले यूनिट में थे क्लास में? मुस्तफ़ा साहब, कैन यू हेयर मी? आर यू देयर? ओके, शुक्रिया। अच्छा, तो बच्चों इसके बाद बैलेंस शीट के ऊपर वन लाइन कह देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बताएगा बिजनेस की परफॉर्मेंस, कि बिजनेस करने से फायदा हुआ या नुकसान। बैलेंस शीट इज बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी हमारे बिजनेस का आज के दिन क्या अहवाल है, आज के दिन हमारे बिजनेस में कितने पैसे मौजूद हैं, आज के दिन हमारे बिजनेस के पास फर्नीचर कितना है, आज के दिन हमारे पास कस्टमर्स से रिसीवेबल कितना है, आज के दिन हमें सप्लायर्स को, पार्टीज को कितने पैसे देने हैं, आज के दिन तक मालिक ने बिजनेस में कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, आज के दिन हमारे बैंक में कितने रुपए मौजूद हैं। This is the financial position of the business. The financial position is also called balance sheet, right? तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे बैलेंस, फाइनेंशियल बैलेंस नहीं बेटा, बैलेंस तो मेरा बच्चा हर चीज का होता है ना। मलिक सलीम, बात को समझिए मेरा बेटा। देखिए एग्जैक्टली आमना, जो बच्चे एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी के वर्ड को जानते हैं उनके लिए तो मेरी बात समझना आसान है, लेकिन मुझे ऐसी वर्डिंग इस्तेमाल करनी है ना आमना जो कि साइंस के बच्चे समझ जाएं। तो बात यह है कि बैलेंस शीट असल में क्या है, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, द स्टेटमेंट, द डॉक्यूमेंट विच शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि आज के दिन, जैसे हम आपके कहते हैं भाई तुम्हारी इस वक्त पोजीशन क्या है, आप किसी बिजनेसमैन से पूछते हैं कि अभी तुम्हारी पोजीशन क्या है, तो वो कहता है यार मेरी पोजीशन बड़ी खराब है, मुझे लोगों के पैसे देने और मेरे पास पैसे नहीं है, ये है उसकी पोजीशन। सही है। वो कहता है यार मैं प्रॉफिट तो बहुत कमा रहा हूँ, लेकिन मसला ये मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे जो है ना वो लोगों के पास है। जी आमना, कुछ कहना चाह रही हैं आप प्लीज? सर बैड पोजीशन का मतलब यही होगा ना, दैट लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट। एग्जैक्टली, यानी आप, या फिर यूं भी कह सकते हैं आमना कि जी ताबिश, अभी आपका क्वेश्चन लेते हैं, यूं भी कह सकते हैं कि आपकी लायबिलिटीज जो हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि अगर आप उनको पे ऑफ करती हैं तो आपके पास फिर बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए पैसे ही नहीं होंगे, आपके पास मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होंगे मंथली, आपके पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो आपके पास लायबिलिटी पे तो कर देंगी, ऐसा नहीं है कि लायबिलिटी एसेट से इतनी ज्यादा हो गई हैं, लायबिलिटी ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां बिजनेस की द अमाउंट विच इज पेबल बाय द बिजनेस टू अदर पार्टीज। ठीक है, तो मैं इन वर्ड्स पे नहीं आना चाह रहा था, लेकिन बहरहाल आमना ने क्वेश्चन किया, और क्योंकि उनको अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, उनके पास एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी उन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पता है उन्हें, तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रही थी। आई होप कि आमना को तो मेरी बात क्लियर हो गई। ताबिश बिल्कुल सही, आप डेफिसिट की तरफ सही बात कर रहे हैं, लेकिन डेफिसिट यानी खसारा, नुकसान, और प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली डेफिसिट, लेकिन अब कॉन्टेक्स्ट का फर्क आता है। सही है। एक आम इंसान होने की हैसियत से मैं आपको अभी इस चीज में परेशान नहीं करूंगा कि डेफिसिट और लॉस में क्या फर्क है। चले ठीक है, आप डेफिसिट को लॉस कह लीजिए, सही है, प्रॉफिट को आप इनकम, मुनाफा कह लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिलहाल ये समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है बिजनेस करने से जो मुनाफा, जो नुकसान हुआ, और बैलेंस शीट बताती है बिजनेस की पोजीशन किसी पर्टिकुलर डेट पर, किसी स्पेसिफिक डेट पर, कि आज के दिन बिजनेस का ये हाल है। नाउ द फाइनल फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज इंटरप्रेटिंग। अकाउंटिंग ऑल्सो, अब मैं आखिरी वाला पॉइंट जो है वो खुद ही पढ़ लेता हूँ। अकाउंटिंग ऑल्सो इंटरप्रेट द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल डेटा in a manner that the end users can make a meaningful judgment about the financial position and profitability of the business. It also provides data for information of future policies and plans. अब प्यारे बच्चों,
देखें बात वही है ना, कल सर इमरान जब ये डेफिनेशन पढ़ा रहे थे ना, तो कितने लोग सुन रहे थे, कितने लोग दिमागी तौर पे सर इमरान के साथ थे जब मैं ये पढ़ा रहा था? तो आपके ख्याल में आपके एक यूनिट में मैंने आपको ये डेफिनेशन पढ़ाई है? मैं चाहता तो 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर देता। अभी 1 यूनिट से ज्यादा हो गया और मेरे 4 फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इतनी देर में डिस्कस हुए हैं, जिसमें से चौथा स्टिल बाकी है। लेकिन क्या आपको याद नहीं है मैंने आपसे कहा था इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है? क्या आपको याद नहीं है मेरी कल वाली एग्जाम्पल? आपने क्या क्वालिफाई कर लिया था? आपके कजन ने एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना लिया था, याद है? एग्जैक्टली नूरुल फातिमा, बेहतरीन, टू प्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट। तो इंटरप्रिटेशन यानी आपने अकाउंटिंग तो कर ली, आपने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है बच्चों, आपने रिकॉर्ड भी कर लिया, आपने क्लासिफाई भी कर दिया, आपने जनाब अली समराइज भी कर दिया। अब जब ये चीजें बना के आप किसी के सामने रखते हैं तो वो बोलता है क्या मजाक है भाई, ये मैं कहाँ से समझूं, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, चलो मुझे बिठा के अकाउंटिंग पढ़ाओ पहले। एक्सीलेंट नूरुल फातिमा, आप बहुत अच्छी वर्डिंग यूज कर रही है मेरा बेटा। नूरुल फातिमा का मैसेज देखें आप लोग जरा चैट बॉक्स में, वो क्या कह रही है? इन सच अ मैनर दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड। इंटरप्रिटेशन बेसिकली क्या होती है? जब आप किसी भी काम को करें और करने के बाद ऐसे पेश करें कि सामने वाला फिर लॉयर हो या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, वो कहे मुझे ये चीज समझ में आ रही है क्या हुई हुई है। आप चीजों को ऐसे पेश करें, तो इंटरप्रेटिंग बेसिकली अकाउंटिंग का फंक्शन है। अगर ये फंक्शन मिसिंग हो तो सारा काम तहस नहस हो जाए। तो अल्लाह करे आपको बात समझ आती हो कि अकाउंटिंग क्या करती है। फाइनेंशियल डेटा जिसको जो कि रिकॉर्ड किया गया है उसको इस तरह से इंटरप्रेट करती है कि अब एंड यूजर, ये यूजर एक नई चीज आ गई, यूजर ना एक नई चीज आ गई, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। कल इसके बारे में भी मैंने बात की थी, कोई याद दिलाएगा मुझे हैंड रेस करके? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, किसी को याद है? मैंने कल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में भी बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप रिकॉल कर सकते हैं? किसी को याद है? कोई हैंड रेस करेगा, कोई बताना चाहेगा? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में कल बात हुई थी, किसी को भी याद नहीं है? सब भूले में शायद, है ना? चलें कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। कोई आप ये ना सोचें कि मैं आपसे पूछूंगा और आप लाजिम मलजूम जवाब देंगे, लेकिन ये शो करता है कि आप कितना अटेंटिव हैं बच्चों। कल हमने कहा था कि भाई गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कोई शख्स हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, याद आया या अभी भी नहीं आया? तो बैंक क्या हमारी शक्ल देख के हमें पैसे दे देता है? जी नूरुल फातिमा, बड़ी देर में हैंड रेस किया, लगता है आपने क्वेश्चन देर में सुना है ना? सॉरी सर, माइक प्रॉब्लम कर रहा था इस वजह से। कोई बात नहीं मेरा बेटा, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी शेयर कीजिए प्लीज। सर यूजर मतलब कि वो पहले जानेगा कि हमारे बिजनेस में, जैसे अकाउंटेंट्स का मकसद ये होता है कि वो उनको इन्फॉर्म करें कि हमारा बिजनेस किस तरह से काम करता है और हम किस तरह से उनको प्रॉफिट्स दे सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बेहतरीन समझा रही हैं आप, कंटिन्यू तो करें, इसी कंटिन्यू तरह वो इन्वेस्टर जो है वो हमारे लिए वो एक यूजर कहलाएगा, क्योंकि वो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा होगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई नूरुल फातिमा, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, खुश रहिए, हंसती मुस्कुराती रहिए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आमना थैंक यू सो मच मेरा बेटा, मैं बिल्कुल आप लोगों को टाइम दूंगा। शर्जील भाई थैंक यू सो मच, थोड़ा सा लेट हो गया आप लोग, लेकिन देखें ना अब चीज़ें कनेक्ट कैसे हो रही हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मैं बता नहीं सकता कि आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हैं। पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सब कनेक्ट हो रहे हैं एक साथ। कैसे भाई? जिस बच्चे को पर्पस याद है तो उसको याद है कि पर्पस था यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये बात आमना ने इतनी खूबसूरत अंदाज में पढ़ के सुनाई थी कि पर्पस, और उसने लिखी है अपने पास, ये अच्छी बात है कि अकाउंटिंग का पर्पस है यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है? तो वो यूजफुल इंफॉर्मेशन, यस एग्जैक्टली। देखिए प्रोजेक्शंस तो आगे के काम है ना, अभी आ रहा हूं उस तरफ, लेकिन बात ये है कि भाई वो यूजफुल इंफॉर्मेशन किसके लिए? ओनर के लिए नहीं, सिर्फ ओनर के लिए नहीं, ओनर इज ऑल्सो अ यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करने के, अपने बिजनेस को रिड्यूस करने के, शट डाउन करने के, वो तमाम फैसले वो करेगा ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग, है ना? ताबिश आप कुछ कहना चाह रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा, इसी तरह जी प्लीज।
सर आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट द रजिस्टर्स, लाइक सर बैलेंस शीट के लिए एक अलग रजिस्टर लेना है और ये जो अकाउंटिंग की डेफिनेशंस वगैरह इनके लिए अलग अलग लेना है सर? नहीं 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 मेरा बेटा, आप एक ही रजिस्टर मेंटेन करेंगे ताबिश, आप एक ही रजिस्टर मेंटेन करेंगे और हम उसमें आपको फॉर्मेट्स बनवाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ये तमाम फॉर्मेट्स अलग अलग हमारे पास कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं, और अगर हम खुद से मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो किसी बिजनेस की जाके, तो वहां हम ये फॉर्मेट्स ड्रॉ करते हैं, और ये फॉर्मेट्स बेसिकली हमें ये बताते हैं, ये आप स्टैंडर्डाइज लेवल पर जब काम करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कोई चीज बना के प्रेजेंट कर दें और एक और शख्स आए वो अपने हिसाब से बना के ले आए, तो होगा क्या, वो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो फिर एक क्या कहना चाहिए, एक ऐसे लेवल पर नहीं पहुंचेगी, वो इस अंदाज से नहीं होगी कि हर बंदा उसे समझ सके। तो काम सब करेंगे, रजिस्टर एक ही होगा आप सब बच्चों के पास, प्यारे बच्चों, अलग अलग रजिस्टर परचेज नहीं करने, बस एक जरा जानदार किस्म का, सेहतमंद किस्म का रजिस्टर, क्योंकि प्रैक्टिकल काम ज्यादा है, थ्योरी तो बस जितनी है ये तो हो जाएगी खत्म, ये आप नोट भी कर रहे होंगे साथ साथ, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब प्रैक्टिकल काम होगा। और मेरा बेटा बिल्कुल परेशान मत हो ताबिश, सारी चीजें हम लिखवा कर फॉर्मेट बनाकर, और पता है इससे मजे की बात क्या है, अगर हमारा पेपर नॉर्मल रूटीन के मुताबिक होता है, जैसे कि बिफोर 2021, बल्कि 2020, क्योंकि 2020 में तो एक नया ही काम हुआ ना, लोग प्रमोट हो गए, तो 2019 तक जो पेपर हुए ना, उसमें आपको पता है आपके बोर्ड की अच्छी बात क्या है, आपको फॉर्मेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको फॉर्मेट बनाकर पेपर में दिया जाता है, जस्ट आपने उस फॉर्मेट के अंदर चीजों को प्रॉपर्ली प्लेस करना होता है, ठीक है, ज्यादातर ये होता है। लेकिन हम क्लास में अपने पढ़ने का अंदाज ये रखेंगे कि हमें सिर्फ एक ये भी नहीं पढ़ना, इंटर के बाद हमें आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है तो वहां हमें फॉर्मेट्स याद होने चाहिए, तो वो फॉर्मेट में क्लास में भी बनवाऊंगा। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई, मैं आगे बढ़ता हूँ, वक्त हमारे पास बहुत कम है। आमना ने एक बात ऐड की थी कि इंटरप्रेटिंग में हम सिर्फ जो है वो अकाउंटिंग के डेटा को सिर्फ प्रेजेंट इस तरह नहीं करें, बल्कि वो इस तरह प्रेजेंट करें कि बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की पोजीशन जो है वो अपने आप को इस तरह से शो करे कि हर पढ़ने वाला समझ जाए कि बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, बिजनेस का लॉस कितना है, बिजनेस की इस वक्त पोजीशन क्या है, और उस बेसिस पर वो कोई अच्छी जजमेंट ले सके। अगर आप सोचिए सब लोग, बस मैं ज्यादा अब इस पे लंबी बात नहीं करूंगा, मैं जुमला कह रहा हूं, गौर से सुने, अगर हम अपने बिजनेस का गलत प्रॉफिट निकालकर मलिक सलीम जरा सुनिएगा ये वाला जुमला, हम अपने बिजनेस का गलत प्रॉफिट निकालकर और अपनी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी स्ट्रांग बनाकर ले जाके प्रेजेंट करते हैं एक बैंक मैनेजर के पास, तो बताइए क्या हम उसको चीट कर रहे हैं या नहीं? तो क्या होगा नतीजा, मीनिंगफुल जजमेंट नहीं कर पाएगा ना वो। तो क्या अब इसके ऊपर एक बड़ी लंबी दास्तान शुरू हो सकती है यहाँ से, सर क्या हर शख्स अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालकर आगे किसी को भी ले जाके दिखाए तो वो मान लेगा? नहीं। अब यहाँ से एक थोड़ी सी नई बात आज आपको बताता हूँ, हालांकि फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गए तकरीबन और हमें आगे बढ़ना है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग से, लेकिन चलें मैं आपको ना बहुत लिमिट में रहते हुए चंद जुमले बोलता हूँ और फिर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आऊंगा इंशाल्लाह। जरा गौर से सुनिएगा प्लीज। आप में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स, चांसेस ये हैं कि हो सकता है कि वो खुद जो हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, किसी के फादर अपना बिजनेस कर रहे हो, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट जॉब करता हो, हाँ, और ये भी मुमकिन है अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म चल रही हो किसी के वालिद की, बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हैं। तो बात यह है, अब जो मैं जुमला कह रहा हूँ जरा गौर से सुने प्लीज, बहुत ध्यान से। बात यह है कि मैं अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल कर बैंक मैनेजर के पास लेके जाऊंगा, तो बैंक मैनेजर उसे तब तक नहीं मानेगा कि जब तक मैं उस प्रॉफिट और लॉस को किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, किसी सर्टिफाइड, किसी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से जब तक तस्दीक ना करवा लूं, वेरीफाई ना करवा लूं। अच्छा, मसलन मेरी बात सुनिएगा प्लीज, ये मैं बहुत लिमिट में रहते हुए बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा बोलूंगा तो तबीयत खराब ना हो जाए कहीं। आप अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी जमा करवाते हैं, अभी इत्तेफाक की बात है आपके साथ तो ऐसे खूबसूरत इत्तेफाक हुए ना जिंदगी में कि पेपर दिए बगैर पास हो गए और फिर जनाब प्रोमोट हो गए, तो फिर मार्कशीट नहीं मिली और फिर अब मिली,
हाँ शयान, मुझे आपका ये जुमला आखिरी वाला, अच्छा आप सर लिखना चाह रहे थे। हाँ देखें शायन, बहुत बड़ी फील्ड है बेटा, इसके ऊपर पूरी क्लास ना खत्म हो जाएगी हमारी। मैं बहुत लिमिट में रहते हुए बात कर रहा हूँ। इंशाल्लाह फिर कैरियर काउंसलिंग के हवाले से जिंदगी में कभी बात हुई तो मैं इस पर जरूर बात करूंगा डिटेल में, सही है। अभी सिर्फ इतना समझ लो कि आप अपनी मार्कशीट ना मैट्रिक की फोटोकॉपी लाके कॉलेज में जमा कराते हो, सपोज कॉलेज वाले कैसे माने कि वो फोटोकॉपी करेक्ट है या नहीं? बता सकता है कोई बच्चा? लिख के भेज सकता है मुझे? क्या तरीकेकार होगा? कॉलेज वाले कैसे माने कि वो जो फोटोकॉपी आप मार्कशीट की जमा करवा रहे हैं, वो जो CNIC की कॉपी आप जमा करवा रहे हैं, वो जो बर्थ सर्टिफिकेट आप जमा करवा रहे हैं कॉलेज में, जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवा रहे हैं, वो सारे ट्रू हैं या नहीं? अच्छा अब देखें, मुश्तबा ने कहा स्कूल से वेरिफिकेशन होती है। अच्छा तो क्या CNIC की वेरिफिकेशन भी स्कूल वाले करेंगे? हाँ अब सुनिए मुश्तबा, CNIC की वेरिफिकेशन के लिए नादरा जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी गेजेटेड 17th ग्रेड एंड अबव गवर्नमेंट ऑफिसर से जाके आप उससे बोलिए अटेस्ट कर दीजिए। मलिक सलीम बिल्कुल सही कह रही हैं, आपका जवाब करीब करीब है। गवर्नमेंट स्टैम्प से मुराद किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल का हमारे डॉक्यूमेंट पर लिख देना सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। अच्छा हमारे यहाँ ना बड़ी विद ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ लोग ना अटेस्ट करते हैं, और क्या अटेस्टेशन करते किस तरह, साइन किया, अपने नाम की स्टैंप लगाई, डेट लिखी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, जबकि ऊपर लिखना होता है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी, CTC। अक्सर लोग लिखते हैं, अक्सर लोग नहीं लिखते। और ये होता क्या है असल में, ये अटेस्ट करना है क्या, वेरीफाई करना है क्या, इस बात की तस्दीक करना कि मैंने इस शख्स की ओरिजिनल CNIC देखी है, वो और फोटोकॉपी बिल्कुल सेम है, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। आई होप कि आपको मेरी बात कुछ हद तक समझ आ गई होगी, और अगर आ गई तो अच्छी बात, वरना थोड़ा सा पेरेंट्स से भी डिस्कस करें, वो आपको बड़ी चीज़ों में गाइड करेंगे और वो खुश होंगे कि आप इन चीज़ों की तरफ अब आ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि ये क्या है। चले मेरा ख्याल है अब मुझे बात को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरह कोई भी शख्स अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकाल के अगर किसी दूसरे को दे और बोले मेरा बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल रहा है, आओ तुम मेरे बिजनेस में पैसे लगाओ, तो वो शख्स कहेगा क्या तुमने अपने प्रॉफिट और लॉस निकाल कर वेरीफाई करवाया है, तस्दीक करवाई है। और तस्दीक कौन करता है, एग्जामिन कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म बाकायदा अपने कुछ लोगों को भेजकर आपके ऑफिस में तमाम चीज़ों को वेरीफाई करती है। अगर आप कहते हैं आपके पास इस दिन कैश इतना है, तो वो आके चेक करते हैं कि वाकई कैश आपके पास उतना है या नहीं, वो आके उसे फिजिकल काउंट भी करते हैं। अगर आप कहते हैं मेरे पास बिजनेस में 5 लाख रुपीस का फर्नीचर है, तो वो आके चेक करते हैं कि वो 5 लाख रुपीस का फर्नीचर कहाँ रखा हुआ है, कहीं आप मिस इंटरप्रेट तो नहीं कर रहे, कहीं आप गलत बयानी तो नहीं कर रहे, कहीं आप फ्रॉड तो नहीं करना चाह रहे। तो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट वन वर्ड करते हैं ऑडिट, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। सिर्फ ये एक वाहिद फंक्शन नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, और बहुत सारे काम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टैक्स कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ फंक्शंस, सही है। मैं अगर ये कह दूं ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ये काम करता है, लेकिन हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को मेनली अगर रिकॉग्नाइज किया जाता है तो रिकॉग्नाइज किया जाता है फॉर ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, फॉर एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। वो लोग आके एग्जामिन करते हैं कि अगर हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया है तो जो दिखाया है वो सही दिखाया है या गलत। ये है उनका मेन फंक्शन, ठीक है। और आप और भी बहुत सारी चीज़ों को उनके मेन फंक्शंस में ऐड कर सकते हैं, मुझे इससे ज़र्रा बराबर एतराज़ नहीं है, लेकिन मैंने बहुत लिमिट में रहते हुए बात की। नाउ वी आर मूविंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ये एक पिक्चर आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, अगर आप इस पिक्चर को पढ़ सकें तो आई होप के ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हो जाएंगे। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, that is bookkeeping, journal ledger and trial balance, ascertainment of results, ascertainment of financial position, communicating information to various users। अब बात यह है कि ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग भी आपके SLO का पार्ट है। मैं कोशिश करता हूँ कि बहुत लिमिट में रहते हुए, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो आप ज़रूर पूछिए, बात कीजिए, अगर समझ आते हैं तो बहुत अच्छी बात। ये एक और शीट आपसे शेयर की है हमने,
आगे पीछे हो गया लग रहा है मुझे। चले, आप बोर हो रहे हैं तो आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं जल्दी से। वो देखने से पहले जरा आप ये देख लें, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग टू फैसिलिटेट मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में मदद फराहम करती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस तरह से मदद फराहम करती है? बात यह है कि कहाँ किस चीज को कंट्रोल करना है, कहाँ कौन सा खर्चा करना है, कहाँ कौन सा खर्चा नहीं करना, किस शख्स को कितने रुपए पर सामान बेच सकते हैं, इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इस मुलाजिम को कितनी सैलरी पर रखें, इसमें भी अकाउंटिंग मदद फराहम करेगी कि अगर हमने अपने खर्चे बढ़ा लिए तो हम अभी स्टार्टअप फेज में हैं, हम नुकसानात में चले जाएंगे। तो मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा सहूलत फराहम करती है अकाउंटिंग। टू असेस द टैक्सेबल इनकम एंड द सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब लायबिलिटी का वर्ड थोड़ी देर पहले पूछा भी था एक स्टूडेंट ने कि टैक्सेबल इनकम ये क्या होती है? वो इनकम जिस पर टैक्स अदा करना हो। अब अगर आपको यही नहीं पता कि आपने क्या कमाया है और उसमें से किस अमाउंट पर टैक्स देना है, जैसे हमारे मुल्क में एक लॉ मौजूद है रिलेटेड टू टैक्स। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिसर आपके घर आ जाएगा, आपके बिजनेस में आ जाएगा और बोलेगा जनाब आप इतना टैक्स दे दें। नहीं, पूरा एक लॉ मौजूद है, इनकम टैक्स का ऑर्डिनरी कानून मौजूद है। उस कानून के मुताबिक आप बाकायदा कंप्यूट करते हैं। तो अकाउंटिंग सिर्फ ये नहीं करती कि वो सिर्फ मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करे, बल्कि अकाउंटिंग जो है वो हमें टैक्स से रिलेटेड जो हमारी लायबिलिटी है, जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है, वो भी उसको जानने में भी मदद करती है। और जो हमने कमाया है, जो हमने अर्न किया है, उस पर कितने रुपए पर हमें टैक्स देना है, कितने और कितने रुपए पर नहीं देना, ये जानने में भी हमें मदद फराहम करती है अकाउंटिंग। टू प्रोवाइड रिक्विजिट इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्टीज, और जिन पार्टीज को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, रिक्विजिट इंफॉर्मेशन का मतलब यहाँ है ना कि रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, यानी जिस शख्स को जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रोवाइड करती है। ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है। और क्या है? ओनर्स को प्रोवाइड करती है, क्रेडिटर्स को प्रोवाइड करती है, एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट, सही है, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक। अब ऐसा लग रहा होगा सर ये सब तो पढ़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बहरहाल अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों को ये चीज़ें शेयर करवाऊं ताकि आप इनको घर पर बैठकर भी थोड़ा सा स्टडी करें। चलें, अब अगर आप थोड़ा सा बोर हो गए, मैं मुस्तकिल बोल रहा हूँ, तो चलिए एक अदद वीडियो आपके लिए है, आइए उस वीडियो को देखते हैं। लेकिन वीडियो देखने से पहले ऐसा ना हो कि आपको आवाज़ ना आए, तो ज़रा मैं मेक श्योर कर लूँ कि आपको उसकी आवाज़ आ रही है या नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकते हैं। आप सब मेरे साथ हैं क्लास में? चलिए ज़रा हैंड रेस करके बताइए सब लोग हैं। अगर हैंड रेस कर लें ज़रा, सब लोग पता चल जाए सब क्लास में हैं। सब लोगों के हैंड तो रेस नहीं हुए। हैंड रेस करके रखें, अभी हैंड डाउन ना करें। आलिया आप हैं हमारे साथ क्लास में? आलिया नहीं है हमारे साथ क्लास में? हैंड रेस नहीं हो आलिया का? सो गई हैं आलिया शायद। आफिया आप, आईना आप हैं हमारे साथ क्लास में? तो बेटा हैंड रेस करने को कहा है ना मेरा बच्चा, मैंने हैंड रेस किया हुआ आप लोगों ने? आईना हैंड रेस किया आपने? हैंड रेस करके छोड़ दीजिए। देखिए ना, अभी 28 स्टूडेंट मेरे साथ हैं। 28 में से 23 जाग रहे हैं, बाकी बेचारे सो रहे हैं। 25 जाग गए, मुबारक हो। 26 जाग गए। अब जिनको जो जो पढ़ता जा रहा है ना, सुनता जा रहा है, यही तो गलत है। यही वाला एटीट्यूड तो नुकसान दे कि आप सो जाते हैं।
तो फायदा क्या, फिर आपसे डिस्कशन होगी किस तरह? तो फिर सोते रहे भाई गहरी नींद, फायदा क्या इस तरह पढ़ाई का? फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं माजरत के साथ। जी शान भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? सर वो मेरे हाथ गंदे हो रहे थे इसलिए हाथ में उठाया था, वो नाश्ता कर रहा था। हाथ? सर हाथ गंदे हो रहे थे, वो नाश्ता कर रहा था इसलिए थोड़ा लेट उठाया हाथ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, आपने अनम्यूट करके बता दिया, हमें पता चल गया। तो ये नाश्ता टाइम है इस वक्त, ठीक है सर, एंजॉय करें आप, एंजॉय योर मील, नो प्रॉब्लम। लेकिन 26 लोग फाइनली जाग गए थे, 2 सो गए दोबारा। उन्होंने बोला भाई इतनी देर तक हाथ खड़ा रखूंगा, हाथ में दर्द हो जाएगा। चलें, अब ये जो बच्चे हैंड रेज नहीं कर रहे हैं ना, इनसे हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपसे शेयर कर लूं, मोस्ट प्रोबेबली मेरी कल या आने वाली किसी भी दिन की क्लास जो है, जी अब आप सब लोग हैंड डाउन कर सकते हैं, शुक्रिया। आने वाले किसी भी दिन की मेरी क्लास मैं आपसे जीसीआर पर भी शेयर कर लूंगा, और आपसे शर्जील, आमना एंड मोहम्मद जयाम, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है हैंड डाउन कर दीजिए। जयाम जी, आमना आप भी हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज, अगर आप सुन रही हैं मुझे, थैंक यू। आप लोगों को मैंने जूम के बारे में बताया था, जूम के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अपनी क्लास जूम पर लूंगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द सीनियर मैनेजमेंट ऑफ द कॉलेज कि उन्होंने मुझे अप्रूवल दे दी है कि आप अपनी क्लासेस जूम पर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे जैसे ही लगेगा कि अब मैं प्रेजेंटेशन से प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जूम पर ले जाऊंगा, राइट। तो अभी तो हम अपनी क्लासेस जीसीआर पे ही ले रहे हैं, गूगल क्लासरूम पर, आप इसी तरह क्लास लेते रहेंगे। लेकिन जैसे ही मैं इंशाल्लाह जूम पर जाऊंगा तो मैं आपसे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट करूंगा, और मैं आपके जीसीआर पर स्ट्रीम पर एक लिंक भी डालूंगा, और आप उसके जरिए मेरी जूम पर क्लास को ज्वाइन करेंगे, और जो टाइम होगा उस स्पेसिफिक टाइम पे ही ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद वापस आप इधर जीसीआर पर आ जाया करेंगे अपनी बाकी क्लासेस के लिए, राइट। तो नहीं, टुमारो ऑनवर्ड्स नहीं, इंशाल्लाह आई विल कम्युनिकेट कि मैंने कब से उस पर जाना है। चले, अब अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं आपको एक अदद वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो ये चलेगी नहीं शायद, इस पर आवाज नहीं आएगी, तो रुके जरा, मुझे इसको जरा देखने दें प्लीज। बच्चों मैं वीडियो प्ले करता हूँ, आप मुझे बताइएगा आपको आवाज आ रही है या नहीं पहले, ठीक है। Good, great. Where is that? बच्चों मुझे बताइएगा आपको आवाज आ रही है या नहीं खातून की।
a story. It's a story about Claudio and how he runs his business in Italy. Before we start, let's just get clear on what वीडियो की आवाज क्लियर है बच्चों आप लोगों को? मैं अपना माइक म्यूट कर दूं? आपको आवाज आ रही है? ओके, अब आप वीडियो देखें फिर इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। सर कुछ आवाज नहीं आ रही। तो मैंने आप लोगों से पहले ही पूछा था कि आपको आवाज आ रही है या नहीं। सर सर मुझे वीडियो ही नहीं दिख रही सर। आपने माइक म्यूट किया तो वो भी म्यूट हो गया। दोबारा बोलिए। मैंने अपना माइक तो म्यूट कर दिया था बेटा। हाँ मैंने सर पूछा। वो भी बंद हो गई थी आवाज भी बंद हो गई थी आपके। सर मुझे तो वीडियो ही नहीं दिख रही सर। मुझे भी नहीं दिख रही। ओके ओके ओके, रुक जाइए सर, मुझे भी नहीं दिख रही। अच्छा हौसला रखिए, मैं अभी करता हूँ, रुक जाए। बच्चों आप बताइएगा मुझे, मैं अपना माइक म्यूट कर रहा हूँ और इसकी आवाज प्ले कर रहा हूँ, वीडियो प्ले कर रहा हूँ। अगर आवाज नहीं आए तो मुझे लिख के बताइएगा प्लीज। सब अनम्यूट करके मत बोलिएगा प्लीज। और अगर आवाज आ रही हो तो लिख दीजिएगा कि यस वी कैन लिसन, तो फिर मैं सुनता रहूंगा आपके साथ वीडियो को। A story. It's a story about Claudio and how he runs his business in Italy. Introduction to accounting by telling you a story. It's a story about Claudio and how he runs his business in Italy. Before we start, let's just get clear on what accounting is. Accounting makes it possible to systematically record, analyze, and report important financial information and communicate the financial health of a business to all interested parties. It's called the language of business, and it's the backbone of any company because every business needs reliable data to make informed decisions. But what does that really mean? Let's just take a moment to make this a bit more transparent and understand the basics of accounting. So let me tell you about Claudio. Imagine we're in Italy, which is also one of my favorite places, a nice beach city where a man called Claudio is selling souvenirs to tourists. He only sells one item, a beautiful plate made from colorful glass. In the morning, he leaves his home with 100 euros and goes to the manufacturer of the souvenir. Each plate costs 1 euro, so Claudio buys 100 pieces with his 100 euros. He walks to the beach and sells the plates to tourists for 5 euros a piece, and by noon, he's sold out. He goes home happily and repeats the same process the next day.
After a month, he wants to know how much the business made. What if he sold more than one item? Which one was more profitable? Would it make sense to expand his business, like rent a fixed stand at the beach? Without a way of recording the daily activities of his business, he's not going to be able to answer these questions. Accounting makes this possible. Not only will each financial transaction be recorded, but Claudio will also get detailed reports summarizing his financial performance. We call these reports financial statements. Let's start with Claudio's profitability. If you want to find out about a business's profitability, you go to their income statement. This is one of the main financial statements. There you can find out how much sales a business had in a certain period, which costs, and what was the resulting profit or loss. There is another name you may hear for the income statement. Do you know what it is? P&L, for profit and loss. It's a fairly simple business model, and the P&L for Claudio's business would look like this. He sold 100 plates for €5 each. That's what we call sales or revenue, which were €500. The plates he sold, he didn't get for free, right? He incurred costs to buy them. Each plate cost him €1. Therefore, in total, his costs were €100. We call this the cost of goods, which we need to deduct from revenue. To keep it simple, we don't consider any other costs for now, like fees and taxes. If we add this up, we can see that Claudio made a profit or net income of €400. That's how a simple income statement would look like. Next, we're going to take a quick look at the second main financial statement, the balance sheet. The balance sheet shows which assets the company owns, the liabilities it owes to others, and the equity that belongs to the owners. Assets are usually things of value or resources the company owns and uses. For instance, land and buildings, office equipment, inventory, or cash, just to name a few. Liabilities are what you owe to others. For example, a bank loan, or what you owe to your suppliers for goods or to the IRS in taxes. The third component is equity. This is a bit more abstract. It's the residual amount that would be left if the company sold all its assets and paid off all its liabilities. In other words, it's the difference between total assets and total liabilities. This leftover money belongs to the owners of the company. In the balance sheet, the assets are on one side and equity and liabilities are on the other side. If you draw a line between the two and one on top, it looks like a T. This is what accountants use to visualize accounting transactions. It's a very helpful tool, and we're going to come back to these T accounts all the time. You can see that the left side of the T is just as big as the right side. That's because everything the company owns, so its assets, was purchased either from debt, so somebody else's money, or its own money, meaning equity. For money to go to one account, it has to come out of another. We call this a flow of economic benefit from a source to a destination. We already said that assets minus liabilities equals equity. If we rearrange this like this, we get assets equal liabilities plus equity. Both sides are always in balance, hence the name balance sheet. And that is the foundation for any accounting system. The accounting equation. The total amount of assets equals total liabilities plus equity. Both sides are in balance. With that in mind, let's see how the balance sheet looks like for Claudio. A balance sheet is always created at a certain point in time, like at the end of the business year or at the end of a quarter. In our example,
it's the end of Claudio's business day. Claudio started out with 100 euros in cash, which is also the money or equity he put into the business. The cash on the left side equals equity on the right side. The balance sheet at this point is in balance. Then he spent the cash in the morning to buy the colorful plates. The plates are what we call his inventory. In the process, his cash got reduced to 0, but in exchange he received another asset, inventory. He didn't get richer or poorer by that, right? The total amount of assets is still 100, and of course his equities too. After he sold the plates for 5 euros each, he ended up with 500 euros in his pocket at the end. जी बच्चों, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वीडियो तो नहीं देखी है, बट हमारी क्लास का टाइम क्योंकि ख़त्म हो रहा है, अब दूसरे टीचर ने भी क्लास को ज्वाइन करना है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, अगर आप उसके आंसर्स दे दें तो बहुत अच्छा होगा। मुझे पता चल जाएगा आपने वीडियो में बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, मेंटीमीटर पे जाएँ और ज़रा इसका जल्दी से जवाब शेयर कर दें। बाकी मैं इख्तितामी कलामात अदा करते हुए ऑफ करता हूँ क्लास को, और आप आई होप कि आप सब इस पर ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। मेंटीमीटर का लिंक मैंने भेज दिया है, आप सब इसको एक्नॉलेज कर लें, जल्दी से इसको खोल लें, ताकि मैं मीटिंग जब ख़त्म करूँ तो ये ना हो कि आपके पास लिंक नहीं आया। आप सब हैं हमारे साथ मौजूद, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मेंटीमीटर पे जाके इस लिंक का जवाब दीजिए फटाफट। और अगर आपने लेक्चर गौर से सुना है तो क्या आप सब मुझे सुन सकते हैं? आप क्लास में हैं मेरे साथ? स्टूडेंट्स, आर यू देयर? शुक्रिया। तो मेंटीमीटर पे जाइए जल्दी से, जो लिंक मैंने भेजा है इस पर जल्दी से जाके, आई होप के लिंक सबको मिल गया है, और इस पर जाके जल्दी से अपने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। इस वीडियो में एक वर्ड था, बाकी कल हम यहाँ से 7:17 के बाद से कंटिन्यू कर लेंगे वीडियो को, डोंट वरी, ठीक है? और रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपके पास ये चीज़ आ जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है? तो बच्चों, हम क्लास का वक्त ख़त्म हो गया है, नेक्स्ट टीचर ने क्लास को ज्वाइन करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना ख्याल रखिएगा, हैव अ नाइस डे। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।